गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सीसीएस क्लास में आपका स्वागत है। आइए, हमने पिछली वीडियो में प्रतिबिंब से पहले दर्पण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उससे आगे चलते हैं। ये जो प्रतिबिंब है, ये जो दर्पण है, ये प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और किस तरह से हमें इसे फॉलो करना है, किन नियमों को फॉलो करना है कि जिससे हमारे आसानी से इसके हम प्रतिबिंब बना सकें। तो इसके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं आपके पास, प्रतिबिंब बनाने के नियम। इन्हीं नियमों को पालन करते हुए हम प्रकाश के किसी भी चित्र को बना सकते हैं। इन 3 नियमों का ही उनमें पालन होगा। तो आइए समझते हैं ये कैसे है। नंबर 1, देखिए, हमें ये ध्यान रखना है क्या कि प्रकाश किरण जो होती है वो हमेशा हमें बाईं साइड से डालनी है और दाईं साइड को ले जानी है। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने देखिए चित्र में दिखाया है, बाईं साइड से डाली है ये भी देखिए, और दाईं साइड को गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है पहली बात, यानी कि वस्तु जो है वो हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। वस्तु कहाँ पर रखनी है? दर्पण के सामने रखनी है, बाईं ओर रखनी है। तो अब यहां से आगे देखते हैं प्रतिबिंब बनाने के नियम। नंबर 1, नियम क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वह परावर्तन के पश्चात उसके फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। देखिए, जैसे ये प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, ये दर्पण की मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश किरण। यह देखिए दूसरे प्रकाश किरण, देखिए ये भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और दोनों ही प्रकाश किरणें जब यहाँ पर दर्पण पर आपतित हुई, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, जब ये आपतित हुई, टकराई इससे, तो टकराने के पश्चात किधर को चली गई? फोकस बिंदु पर, एक बिंदु पर जाकर फोकस हो गई, मिल गई, इसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये पहला नियम है जो हमें याद रखना है, क्या कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। यह नियम किसके लिए हो गया? अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण पे ऐसा हो रहा है, क्या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। आइए इसको उत्तल दर्पण पे देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, ये प्रकाश किरण आई है, कहां से आ रही है प्रकाश किरणें? मान लीजिए अनंत से आ रही है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है या मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से बताई थी मैंने बताई थी इसके लिए कि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। लेकिन यहां पर क्या होता है? यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो गई? थोड़ी सी फैल गई है। तो अब ये प्रकाश किरण इसके फोकस बिंदु तक पहुंची ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ये इसके फोकस तक पहुंची है। तो इसलिए कहते हैं क्या कि जब उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, ये मैंने डैश डैश लगाया है, ये वास्तव में यहाँ तक पहुंची नहीं है, ये आभास किया जा रहा है इसका, ये आभासी किरण है यहाँ से आगे। तो हम कह रहे हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जैसे उत्तल दर्पण पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसके फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये इसका नियम नंबर 1 हो गया। अब अगर हम दोनों की बात एक उसमें कहें तो क्या कहेंगे? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो दर्पण के फोकस बिंदु से जाती है या फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम हो गया, क्या कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात या तो दर्पण के फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है या दर्पण के फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम। हाँ, देखिए, तो मैंने भी आपको क्या बताया कि मुख्य अक्ष के अगर समांतर प्रकाश की किरण है तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसको फोकस से ही लेना है। कहां से लेना है?
फोकस से लेना है। देखिए ये समांतर आई थी, परावर्तन के पश्चात हमने फोकस से लिया है, इसे भी फोकस से लिया है, फोकस से जाता हुआ दिखाया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा दर्पण उत्तल है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे प्रकाश किरण से टकराई और ये परावर्तित हो गई, तो ये दर्पण के दूसरी ओर नहीं गई, क्योंकि इधर पेंट है, तो इसलिए हम इसे आभासी रूप से मिला देते हैं। आभासी प्रकाश किरण है ये, तो इसको हम आभासी रूप से मिला देते हैं, तो इसे कहते हैं कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दो प्रकार के दर्पण है ना, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। देखिए इसमें एक इकट्ठी करनी शुरू करती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, देखिए ऐसे गई और ऐसे फैल गई, तो इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि अभिसारी दर्पण अर्थात कन्वर्जेंट और अपसारी दर्पण यानी कि डाइवर्जेंट। इस तरह से ये है। तो हमारा नियम क्या बना यहाँ से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है या फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी है, इसको नोट कर लेना कॉपी पर। इसका डायग्राम भी बनाना है, इसी डायग्राम से हम आगे चलेंगे। देखिए अब हम देखते हैं इसका नियम नंबर 2 नंबर नियम क्या है। देखिए जो प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आएगी, ये हमारा इसका फोकस बिंदु है, ये प्रकाश किरण आई है, यहां से जो फोकस बिंदु से होकर आ रही है, ये यहां से परावर्तित हुई, तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यह आपको नियम याद रखना है क्या, कि जो भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे यहां देखिए ये वाली प्रकाश किरण हमने ऐसा लग रहा है जैसे फोकस बिंदु से होकर आई है, ये आ रही है और परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। तो ये दूसरा नियम आपको याद रखना है क्या, कि फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परिभाषा लिखते हैं इसकी। हाँ तो देखिए हमने परिभाषा क्या बनाई इसकी। देखिए ये जो है, जो फोकस बिंदु से होकर आई है प्रकाश की किरण, वो कहां टकरा के कहां से गई है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो यही बात हमने यहां लिखी है, परिभाषा यही बन गई क्या, फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरण, तो देखिए आई है फोकस बिंदु से होकर, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए कहां हो गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये इसकी परिभाषा बन गई इस तरह से। ऐसे ही हमने पहला नियम बनाया है, ऐसे ही दूसरा एक नियम और है तीसरा, उसको और देख लेते हैं 1 मिनट में। देखिए हमने 2 नियम बता दिए हैं, तीसरा नियम देखिए क्या, नंबर 3, अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, ये वक्रता केंद्र है, मैंने बताया था आपको कि वक्रता केंद्र C से होकर आ रही है, तो जब वो दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। मतलब जिधर से आई थी, जिस मार्ग से आई थी, टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये देखिए यहाँ से कि मैंने प्रकाश किरण दिखाई है, ये यहाँ आई और ये दर्पण पे टकराई और यहीं से अपने इस मार्ग पर वापस लौट गई। तो ऐसा लगा हमें C से आकर वापस गई है। तो हम ये कहेंगे तीसरे नियम में क्या, कि जो प्रकाशित केंद्र से जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो 3 नियम हुए, क्या हुए, कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजर जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि पहला और दूसरा नियम एक दूसरे के उल्टे हैं। और तीसरा नियम क्या है, कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आती है तो वह अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। सिंपल 3 नियम है, इन्हीं से जो है हम पूरा का पूरा प्रकाश पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लेना इसे।